हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और सबसे पहले तो भाई मैं आपसे सॉरी ही कहूँगी क्योंकि आज हिंदी का एग्ज़ाम है और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं। हम इसकी काफ़ी टाइम से तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन क्या है कि मैं कल थोड़ा सा 3 दिन से कहूँ कि ज़्यादा बिजी थी या फिर कहीं बाहर थी, इसलिए मैं आपको कोई ना तो ऑल द बेस्ट बोल पाई। इसके लिए मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि एट ए लास्ट टाइम पर मैं आपकी कोई हेल्प ही नहीं कर पाई, जो कि मुझे करनी चाहिए थी। तो कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ गया था, है ना। लेकिन आगे से ऐसी वही गलती नहीं होगी, सबसे पहले तो मैं ही कहूँगी। दूसरी बात है, देखो आज एग्ज़ाम है, 8 तारीख है। मुझे कल थोड़ा सा शाम को याद नहीं रहा, मैं सोच रही थी अभी 8 परसों हैं तो मैं आज आपको बोलती, लेकिन मुझे बिल्कुल दिमाग में नहीं रहा, है ना, भाग दौड़ में कि कल 7 थी और आज 8 तारीख हो गई। लेकिन मुझे सुबह से जब रात को याद आया कि कल तो 8 तारीख है तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन कोई नहीं। चलो फिर मैंने सोचा बच्चों को पेपर देने देते हैं और आराम से शाम को उनसे एक बार, है ना, उनको सॉरी बोल देंगे और क्या करेंगे, है ना। देखो सबसे पहली बात है कि मेरा जो चैनल है अभी बिल्कुल मतलब क्या है कि न्यू है, अभी ज़्यादा बच्चों तक इसकी पहुंच नहीं है, लेकिन हम मेहनत करेंगे आगे और अच्छे से मेहनत करेंगे आपके साथ मिल कर के। आप अच्छे से अच्छा मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी ताकि आगे आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ। अब मैं आप लोगों से ये एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि देखो टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका 2022 में फॉर्म डाला गया था, उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है, सभी जानते होंगे उसके बारे में। तो अप्रैल में उसकी एग्ज़ाम डेट है ना। तब तक के लिए हमारे पास फरवरी मार्च का आप मान लीजिए जो टाइम है, तो उसके लिए अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है ना, तो आप उसको अच्छे से, फिर क्या है कि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने पहले तैयारी नहीं की है तो आपको स्टार्टिंग से तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप चाहें, देखो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। 2 महीने में हम यूजीसी नेट भी क्लियर कर सकते हैं अगर चाहें तो, और हो सकता है कि हम एक टेट भी ना निकाल पाएँ एक एक साल तक। तो बस मेहनत करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है, कितनी हिम्मत है, कितना आप पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो। सबसे बड़ा देखो मैटर ये होता है कि आप जो पढ़ रहे हो क्या वो सही पढ़ रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है आपने बहुत ज़्यादा मैटर कलेक्ट कर लिया। देखो मैं बार बार बोलती थी कि यूजीसी नेट का जो पेपर आता है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता है ना। बहुत ज़्यादा आज का भी आपने पेपर, आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आपका पेपर कैसा रहा, कैसा। और जो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी हमने की है, क्या आपके क्लासेस से जो हमने आपको करवाया है उसमें से आपके क्वेश्चन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, है ना। मैंने तो सुना है कि पेपर है जो पीवाईक्यू पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे पूछे गए हैं और हमने अच्छे से उनको करवाया था। तो आप मुझे अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और नहीं देना चाहते हैं तो भाई फिर भी खुशी होगी, है ना, फिर क्या कर सकते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए कैसा आपका पेपर रहा है। और आगे मैं सोच रही हूँ कि हम अभी ये टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ क्लास, मतलब आपके लिए हर तरीके से ही हर किसी एग्ज़ाम के लिए जो बेनिफिट हो ऐसी हम क्लास चलाएंगे। तो इसके लिए 2-3 मेरे दिमाग में जो है आइडिया चल रहे हैं। या तो सबसे पहले मैं आपको रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे कंप्लीट आपको नोट्स करवाऊं, क्योंकि बहुत अच्छे नोट्स हैं जो मैंने तैयार कर किए हैं। तो अगर आप वो करना चाहते हैं, और दूसरी बात है कि टीजीटी पीजीटी के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो हमारी एनसीईआरटी की बुक होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि हम 9th क्लास से लेकर 12th तक की, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम के लिए उनको प्रीफर करती हूँ, पढ़ना चाहिए उनको, बहुत ज़रूरी है। वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएं, एक तो आपका पेपर कैसा रहा और आपने मुझे माफ़ कर दिया नहीं कर दिया वो भी बता देना। और दूसरी बात है कि आप आगे क्या पढ़ना पसंद करेंगे, कि एनसीईआरटी सबसे पहले मैं शुरू करूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं। और दूसरा क्या है कि या फिर रामचंद्र शुक्ल की बुक, आप मतलब आप किसको पढ़ना चाहेंगे, है ना। आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, आगे किसकी तैयारी आपको करनी है, और कौन सा सब्जेक्ट है। या फिर मतलब हिंदी, देखो हिंदी व्याकरण भी आता है टीजीटी पीजीटी में, और सुनने में ये भी आ रहा है, सुनने में क्या ही एक कन्फर्म इंफॉर्मेशन है कि जो आगे इस बार का में तो नहीं, है ना, इस बार तो जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें तो नहीं है जीके जीएस, लेकिन आगे जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा उसमें जीके जीएस जुड़ के आएगा।
ठीक है। तो उसमें 50 नंबर का या जो भी वो रखेंगे, है ना, वो तो बाद में देखा जाएगा। तो उसमें ज़रूर आपसे जीके जीएस पूछे जाने वाला है। तो एक मेरा ये सोचना है कि मैं जीके जीएस की एक क्लास मतलब कंटिन्यू करूं और एक हिंदी की, है ना। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, है ना, फीडबैक दीजिए अपना, आपका पेपर कैसे चल रही हैं। और जिनका 9-10 तारीख को या 16-17 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है, उनके लिए ऑल द बेस्ट एडवांस में ही। आप ज़रूर चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए।